जो अपने दुख को भूल जाए प्यारे, मित्र का दुख याद आ जाए, इसी का नाम मित्रता है। याद रखना प्यारे। लेकिन आज समाज में सच्चा मित्र नहीं है। क्यों? क्या आज समाज में सच्चा मित्र है जो मित्र के दुख को देखकर दुखी हो जाए प्यारे? क्यों? क्योंकि आज की मित्रता दारू के ठेके से शुरू होती है और पहले की मित्रता पाठशाला से शुरू होती थी, तो मित्रता जीवन पर्यंत निभती थी प्यारे। लेकिन आज की मित्रता में स्वार्थ हो गया। याद रखना, लोग कहते हैं कि हम सच्चा दोस्त कहां ढूंढे। याद रखना प्यारे, मैं तुम्हें एक सूत्र बताता हूं, आप जीवन निकल जाएगा लेकिन आपको सच्चा दोस्त नहीं मिलेगा। लेकिन मैं कहता हूं प्यारे, जिस दिन तुम सच्चे दोस्त बन जाओगे उस दिन तुम्हें समाज में दोस्त अपने आप अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन पहले तुम्हें अच्छा बनना पड़ेगा। ईमानदारी से बताओ, राजा दशरथ जटायु के मित्र हैं। इन दोनों में मित्रता कब हुई प्यारे? जिस समय एक बार तो राजा दशरथ का युद्ध देवासुर संग्राम में और दूसरा युद्ध राजा दशरथ का शनि देव से हुआ और शनि देव से युद्ध करने के लिए राजा दशरथ गए और शनि की बकरी दृष्टि पड़ी और राजा दशरथ का युद्ध में जो रथ था वो पलट गया। और जब रथ पलट गया प्यारे, तो राजा दशरथ रथ से नीचे गिरने लगे। और इसी चिल्पी की घाटी में तुम्हारा रहने वाला जटायु था प्यारे। आज जटायु ने देखा कि कोई भूमि पर गिर रहा है। जटायु दौड़ कर गया, अपने पंखों में भर लिया प्यारे। दशरथ के प्राण बचाए, निस्वार्थ प्राण बचाए, कोई स्वार्थ नहीं था। और लेकिन ईमानदारी से बताओ, जब निस्वार्थ प्राण बचाए तो जटायु के मुख से निकला कि मित्र, तुमने आज हमारे प्राण बचाए हैं। ईमानदारी से बताओ, राजा दशरथ ने जटायु को मित्र बना, जबकि जटायु एक पक्षी है। लेकिन याद रखना प्यारे, आज मित्रता में स्वार्थ हो गया, मित्रता में छल हो गया। जरा विचार करना, कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में यदि मैं आपसे चर्चा करूं, सुदामा प्रारब्ध से गरीब हैं। सुदामा की गरीबी का कारण क्या है? क्या सुदामा का जन्म गरीब परिवार में हुआ, या सुदामा प्रारब्ध से गरीब है, या जन्म से गरीब है? मैं केवल आपसे पूछना चाहता हूं प्यारे, सुदामा की गरीबी का कारण क्या है? सुदामा की यदि गरीबी का कारण देखें तो दूसरा कारण नहीं है प्यारे। आपने इतनी बार श्रीमद् भागवत में सुना होगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं प्यारे, दोनों भगवान के मित्र थे। भगवान के मित्र हैं सुदामा, और जिस समय प्यारे सुदामा भगवान के मित्र हैं, दोनों एक गुरुकुल में पढ़ते थे प्यारे। और जो गुरुकुल में विद्यार्थी ड्यूटी लगती है क्या कि आज तुम्हें जंगल में लकड़ी काटने जाना है, या आज तुम्हें रसोई में ड्यूटी है, या आज तुम्हें झाड़ू लगाना आश्रम में। ऐसी विद्यार्थियों को ड्यूटी दी जाती है। और उस दिन कृष्ण और सुदामा की ड्यूटी जंगल में लकड़ी काटने की थी। और वहां गुरु माता ने कहा कि सुदामा, अभी घर में कुछ बना नहीं है, ये भुने चने हैं, इन चनों को ले जाओ सुदामा, और जंगल में लकड़ी काटते काटते तुम्हें विलंब हो जाएगा, इसलिए इन चनों को पा लेना। सुदामा ने उन चनों की पोटली को लिया, एक कपड़े में बांधकर गुरु माता ने भुंजे हुए चने सुदामा को दिए। सुदामा ने चने की पोटली कहीं पर रख दी, जाने में विलंब था। उसी समय प्यारे दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैया भिक्षाम देई। मैया ने कहा कि अभी घर में तो कुछ बना नहीं है बाबा जी, आपको क्या दे दे? क्योंकि जो भुने चने थे वो तो पोटली में बांध के सुदामा को दे दिए। लेकिन दुर्वासा ऋषि क्रोधी है। दुर्वासा ऋषि ने आंख बंद करके देखा तो क्या देखा? बोले कपड़े में एक चने बंधे रखे हैं। उसी समय दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, जो इन चनों को खाएगा पूरे जीवन निर्धन रहेगा। प्यारे सुदामा ने उस श्राप को सुन लिया। सुदामा और भगवान कन्हैया जंगल में लकड़ी काटने गए प्यारे, और उसी समय सुदामा मौका ढूंढ रहे थे भगवान से कुछ दूरी बने। उसी समय प्यारे क्या हुआ? भगवान तो सब जानते थे, भगवान तो भगवान है प्यारे। कन्हैया ने थोड़ी सी दूरी बनाई, एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठकर कन्हैया सोने का नाटक करने लगे। सुदामा उसी वृक्ष के पीछे खड़े होकर उन चनों को खाने लगा। भगवान ने नेत्र खोला। भगवान ने कहा कि सुदामा, तुम लगता है कि कुछ खा रहे हो। सुदामा ने कहा कि कन्हैया, मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, सर्दी बहुत है इसलिए दांत हमारे किटकिटा रहे हैं। लोगों ने कहा कि सुदामा, भगवान आज तुम्हें मित्र रूप में प्राप्त हुआ,
जरा विचार करना, आज यदि मैं भगवान से झूठ बोला तो उसका कारण क्या है प्यारे? दुर्वासा ऋषि का श्राप है, जो इन चनों को खाएगा पूरे जीवन निर्धन रहेगा। सुदामा ने कहा विचार करो, यदि मैं एक जीवात्मा हूं और यदि मैं अमीर बन भी जाऊंगा तो मैं स्वयं अमीर बनूंगा। अरे देने वाला परमात्मा होता है, और जब देने वाला ही गरीब हो जाएगा तो अपने भक्तों को दे कहां से देगा प्यारे? याद रखना, आज सुदामा मित्रता की बदौलत गरीब हुआ और आज कृष्ण जो अमीर है, बोले सोने की द्वारका है। इसका कारण क्या है? बोले सुदामा की मित्रता है प्यारी, याद रखना। और बोले जे न मित्र दुख अरि हो वे दुखारी, और तीनई बिलोकत बात के भारी, निज दुख गिरी सम रज कर जाना, मित्र के दुख रजो मेरो समाना। आज प्यारे अपना दुख जो भूल जाए और मित्र का दुख याद आ जाए, इसी का नाम है मित्रता। लोग मित्र बनाते हैं, स्वार्थ से बनाते हैं। आज की मित्रता कब तक रहती है प्यारे? आज की मित्रता दारू के ठेके से शुरू होती है, और जब तक दारू का नशा रहता है तब तक मित्रता रहती है। नशा जहां खत्म हो जाता है वहां मित्रता भी खत्म हो जाती है प्यारे। मैं आपसे निवेदन करूं, आज की मित्रता पान की दुकान से शुरू होती है, और जब तक मुख में पान रहता है तब तक मित्रता रहती है। पान जहां खत्म हो गया वहां मित्रता भी खत्म हो जाती है। लेकिन जरा विचार करना, मित्रता में स्वार्थ हो गया। मैं तो कहता हूं प्यारे, लोग गुरु बनाते हैं तो स्वार्थ से बनाते हैं। महाराज जी कहां से आए? बोले अयोध्या से आए। अच्छा, तब महाराज जी आपकी दीक्षा लेना चाहते हैं। उनसे पूछा जाए क्यों? अच्छा महाराज जी आप कहां से आए? बोले वृंदावन से आए। महाराज जी आपकी दीक्षा लेना चाहते हैं। महाराज जी कहां से आए? बोले चित्रकूट से आए। महाराज आपकी दीक्षा लेना चाहते हैं। अरे क्यों लेना चाहते हो? जरा विचार किया। आज लोग स्वार्थ से गुरु बनाते हैं, उसी को गुरु बनाते हैं। अरे लोग कहते हैं जिस गुरु की राजनीतिक पैठ थोड़ा अच्छी हो, जिसकी मुख्यमंत्री से पहचान हो, उसको गुरु बनाएंगे। क्यों? अरे कम से कम ज्यादा ना हो तो पेट्रोल पंप का लाइसेंस तो मिल जाएगा कम से कम। याद रखना प्यारे, गुरु बनाने में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। एक जगह हम कथा करने गए, एक व्यक्ति बहुत पीछे पड़ गया। बोला स्वामी जी मैं आपकी दीक्षा लेना चाहता हूँ। हमने कहा भले आदमी, हम तो अभी तुम्हारे पास आए हैं और पहली बार हमारा तुम्हारे बीच में आना होगा। अरे कम से कम ठीक से तुम मुझे जानो और मैं तुम्हें समझूं, इसके बाद दीक्षा की बात करना। बोले नहीं नहीं स्वामी जी आपको दीक्षा तो देना पड़ेगा। हमने कहा इतना पीछे क्यों पड़ा है? मामले को थोड़ा हमने समझा पास से। हमने कहा ये बताओ तुम दीक्षा लेना क्यों चाहते हो? अरे बोले स्वामी जी क्या करें, हमारे गांव में गुंडे बहुत हैं। तो हमने कहा हम क्या गुंडों से लड़ने जाएंगे? अरे गुंडे बहुत है तो मैं क्या करूं? अरे तुम्हारे गांव में गुंडे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? अरे बोले स्वामी जी आप तो केवल दीक्षा दे दे। तो हमने कहा ये बताओ दीक्षा से समाधान क्या होगा? बोले स्वामी जी हमारा बहुत छोटा धंधा है। हमने कहा ये बताओ धंधा क्या है? बोले बहुत छोटा धंधा है, हम केवल पान की दुकान करते हैं। हमने कहा अच्छा, तो बोले हमारे गांव में गुंडे बहुत हैं और गुंडे आते हैं कहते हैं पान लगा, तो हम पान लगाते हैं और वो कहते हैं सुनो तुलसी छाप तमाकू डालना, तो बोले हम तुलसी छाप तमाकू डालते हैं। तो बोले स्वामी जी उनको पैसा तो देना नहीं होता है, वही पान खाते हैं और कहते हैं नालायक झूठ बोलते हो, इस पान में तुलसी छाप तमाकू थी, वहीं पर थूक देते हैं और चले जाते हैं, पैसा देना नहीं होता है उन लोगों को। तो हमने कहा ये बताओ दीक्षा से समाधान कैसे होगा? बोले दीक्षा से समाधान ऐसे होगा, आपकी कथा से लोग यहाँ प्रभावित हैं। तो हमने कहा तो? बोले लोग प्रभावित हैं और जब हम आपकी दीक्षा ले लेंगे तो हमने कहा फिर क्या करोगे? बोले जब आपको गुरु बना लेंगे तो आपका एक फोटो दुकान में लगा देंगे। हमने कहा अच्छा। बोले आपका एक फोटो दुकान में लगा देंगे। हमने कहा फिर क्या करोगे? बोले जैसे ही गुंडे आएंगे, गुंडे कहेंगे पान लगा तो हम पान लगाएंगे, और जैसे ही वो कहेंगे तुलसी छाप तमाकू डालो तो हम तुलसी छाप तमाकू डालेंगे, और जैसे ही वो कहेगा नालायक झूठ बोलते हो तुलसी छाप है तो हम उन्हें विश्वास दिलाएंगे। हमने कहा भले आदमी कैसे विश्वास दिलाओगे? बोले गुरु कसम तुलसी छाप, गुरु कसम 365। हमने कहा गजब हो गया, हमें ही दाव पे लगा दोगे भैया। अच्छा बताओ ये ईमानदारी से ऐसे अगर चेला मिले तो गुरु का कल्याण होगा कभी क्या? ना तो चेलों का कल्याण होगा और ना गुरु का कल्याण होगा। और मैं आपसे निवेदन करूं, एक बार तो बहुत बड़ी समस्या हो गई।
समस्या क्या हुई, यहाँ से हमको छत्तीसगढ़ से राजस्थान जाना था और राजस्थान जाने के लिए ईमानदारी से बताओ मार्ग में 24 घंटे से तो ज़्यादा लगेगा, और जब 24 घंटे से बाई कार जाएंगे तो 24 घंटे से ज़्यादा समय लगेगा। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी रात्रि में अपने शिष्य के यहाँ जहाँ कहीं हो तो विश्राम कर लेते हैं रात में। तो एक चेला के यहाँ हम पहुँचे और रात में विश्राम करने के लिए, तो क्या हमने देखा, जैसे ही हम पहुँचे तब तो घर का माहौल बढ़िया था, और जैसे ही हम पहुँचे 1 घंटा बाद क्या हुआ, भोजन की थाली सामने आना चाहिए थी, तो भोजन की थाली तो नहीं आई, झगड़ा पहले हो गया। हमने कहा कहाँ से कहाँ इनके घर में आ गए, ऐसा तो नहीं हम लोग घर में आए इसलिए झगड़ रहे हो। झगड़े को समझा, बात क्या है समझ में नहीं आई। हमने कहा अपने शिष्य से कोई बात नहीं, दरवाजा बंद करो, अब सुबह देखेंगे जो भी होगा, सुबह तो निकलना ही है, और भोजन ना मिले तो कोई बात नहीं, यही समझना कि एकादशी के व्रत है। और प्यारे, हमने दरवाजा बंद किया, कमरे का ऊपर वाले कमरे में रुके हुए थे। जैसे जंगलपुर में आपके जिसके यहाँ हम रुके हैं उनके यहाँ भी ऊपर वाले कमरे में रुके हैं, ऐसे ही उसके यहाँ ऊपर का कमरा था। तो क्या हुआ कि पति पत्नी झगड़ते झगड़ते ऊपर कमरे में आए, दरवाजा बजाया। हमने कहा देखता हूँ, हम तो आराम से लेट गए लेकिन इनको चैन नहीं है, लगता है ये सोने भी नहीं देंगे। पहले तो भूखा रखा साधु को, और दूसरी बात क्या है, सोने नहीं दे रहे। हमने दरवाजा खोला, हमने कहा क्यों परेशान कर रहे हो, क्या सोने भी नहीं दोगे? पत्नी बोली धीरे से, आप तो आराम से सोने लगे और हमारे घर में बवाल कटा हुआ है। हमने कहा बवाल किस बात का है? बोली आपने झगड़ा नहीं सुना। हमने कहा झगड़ा तो सुना, पता तो चले झगड़ा किस बात का है। पत्नी बोली जो आपका शिष्य है बहुत झूठ बोलता है। हमने कहा क्यों झूठ बोलते हो? अरे दीक्षा लेने के बाद झूठ नहीं बोला जाता है। हमने अपने चेले को समझाया, हमने कहा आज के बाद झूठ नहीं बोलना। चेला बोला स्वामी जी हम झूठ नहीं बोलते, यही सबसे ज्यादा झूठ बोलती है। हमने कहा क्यों, तुम झूठ क्यों बोलती हो? पत्नी बोली क्यों, हम क्यों झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं। दोनों में हमारे सामने ही झगड़ा हो गया। हमने दोनों को समझाया, हमने कहा देखो झूठ नहीं बोला जाता है, झूठ बोलना पाप है, जाओ अब जाके आराम करो, मुझे भी आराम करने दो। पत्नी बोली ऐसे नहीं विश्वास होगा। तो हमने कहा तो कैसे विश्वास होगा? अरे हमने डांट दिया, समझा दिया, सब कुछ कर दिया, अब विश्वास कैसे होगा? पत्नी बोली आपकी सौगंध खा जावे तो विश्वास हो जाएगा। हमने कहा हमारी क्यों खावे? क्यों प्यारे? हमने कहा हमारी क्यों खावे? तुम्हारी खाएं, तुम्हारे खानदान की खाएं, तुम्हारे बच्चों की खाएं, हमारी क्यों खाएं? क्यों प्यारे? विश्वास तुमको नहीं हो रहा तो सौगंध तुम्हारी खावे, हमारी क्यों खावे? अब बोली स्वामी जी आपके कौन आगे पीछे कोई रोने वाला है, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। याद रखना प्यारे, ऐसे यदि चेला मिले समाज में तो क्या गुरु का कल्याण हो सकता है या चेलों का कल्याण होगा? याद रखना, जब तक श्रद्धा भावना नहीं होती है तब तक चेलों का कल्याण नहीं होता है। मैं आपसे निवेदन करूं, लोग गुरु बनाने में भी स्वार्थ रखते हैं और लोग चेला बोले दोस्ती में भी स्वार्थ रखते हैं प्यारे, जबकि मित्रता में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। मित्रता तो प्यारी परमार्थ के लिए होती है।